जागीर चलाते अपनी मर्जी से, इसका ये मैंडेट है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। फिर हमें ब्रीफिंग दी गई। अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी 2-3 चीजें दिखाऊंगा जिससे मुझे मुद्दे में और बताने की जरूरत नहीं कि चोरी, बेईमानी, बदमाशी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं। चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। रेलेवेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को एक दफा खुल के देखनी पड़ेगी कि ये मुल्क किस तरीके से बेदर्दी से चलाया जा रहा है। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्जाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज को कह रहे हैं अच्छे दाम ले लो, ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। क्या वो मंशियात बेच रहे थे? क्या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे? क्या वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे? ये मल्टीनेशनल भी इत्तफाकन फिर से वही कंपनी निकली जिसको धेड़ बकेड़ कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं आपको गाड़ी लेनी है, इन सब चीजों के बावजूद ले ले। ये चोरी आज तक पहले सुनी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़, 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए। वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। पूछे इनसे, मैं इनको जानता था कहीं से? मैं नहीं जानता था इनको कहीं से। इनके ऊपर जब मेरी गवर्नमेंट ने होंडा केस बनाया, बेईमानी का घटिया झूठा केस बनाया, उस वक्त भी मैं काबीना में खड़ा हुआ हूं। पूरी गवर्नमेंट को टेक ऑन किया, अपनी गवर्नमेंट को, कि जाती ना करें, इस तरह के भौंडे इल्जाम न लगाए, कल आपको ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। फैसल वाडा ने आज पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया, पूरी कौम हैरान कर दी। ऐसी तकरीर कि फैसल वाडा ने दरो दीवार हिला कर रख दिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इस टेंडर की कि ये गाड़ियां इतनी ली जाएंगी या इस कंपनी को दी जाएंगी या क्या होगा, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अच्छा जी, नहीं आई। फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर फाइनेंस के अंदर वजीर दिफा आती है। वजारतें किसकी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन चले उनका राइट है पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक कमेटी के अंदर लोग इन्फ्लुएंस हो गए। चले जी, मुझ पर तो इल्जाम लग गया, कोई मसला नहीं है। सलीम मांडीवाला साहब जो चेयरमैन इस कमेटी के, पीपल्स पार्टी की एलाइज है, उन पे भी आपने इल्जाम लगा दिया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। ओके जी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्जाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर